हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेड बॉय डिटेक्टिव्स का दूसरा एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। आइए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यह एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल कहीं जा रहे हैं। तभी वहां पर वही बेला आता है जिस पर एडविन ने जादू किया था। तो चार्ल्स कहता है, क्या गुड बाय बोलने आया है? बेला कहता है, गुड बाय नहीं, तुमने एक बिल्ले पर जादू किया था, उसकी भरपाई कौन करेगा? एडविन उसे हटने के लिए कहता है तो बेला कहता है, तुम्हारा बुलावा आया है, कैट किंग बहुत गुस्से में है। तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे बिल्ले होते हैं। चार्ल्स एडविन से पूछता है, भाई तूने ऐसा क्या कर दिया? और वो सब बिल्लों के पीछे पीछे चल देते हैं। एडविन कहता है, तुम लोग चुप रहना, मैं बात करूंगा। क्रिस्टल कहती है, बात क्या करनी है, ये तो सिर्फ बिल्ले है। तभी हम एक लाश देखते हैं जिसे बिल्लों ने खा लिया होता है। एडविन सोफे पर बैठे हुए बिल्ले से कहता है, हमें यहाँ कैट किंग ने मिलने बुलाया है। तभी वो बिल्ला एक आदमी के रूप में बदल जाता है जो कैट किंग होता है। कैट किंग अपने बिल्ले से पूछता है, किसने तुम्हारे ऊपर जादू किया था? बिल्ला एडविन का नाम लेता है तो कैट किंग बोलता है, अब हमें तुम्हारी सजा डिस्कस करनी होगी, वो भी अकेले में। चार्ल्स अपना बैट निकाल कर बोलता है, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। एडविन उसे समझाता है कि वो कैट किंग को संभाल लेगा। चार्ल्स कहता है, मुझे यह बंदा ठीक नहीं लग रहा। तभी कैट किंग जादू से एडविन को अकेले में ले जाता है और वो बातों बातों में उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बांध देता है। कैट किंग की हरकतों से लगता है कि वो एडविन पर लट्टू हो गया है। ब्रेसलेट की वजह से एडविन कैट किंग का बंदी बन जाता है और इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता। एडविन कहता है कि इसे उतारो। कैट किंग बोलता है, या तो मेरे साथ आओ या फिर जब तुम इस शहर के सारे बिल्लों की गिनती कर लोगे तो यह ब्रेसलेट खुद उतर जाएगा। तभी एडविन अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और क्रिस्टल पूछती है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? लेकिन एडविन उन दोनों को नहीं बताता कि कैट किंग ने उसे कैसे ब्रेसलेट पहनाया। अगले सीन में हमें देखते हैं एडविन वो ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो ब्रेसलेट नहीं उतरता। क्रिस्टल उससे कहती है, मैं मानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें जैसे भी ब्रेसलेट उतारना है उतारो, लेकिन यहाँ तोड़फोड़ मत करो। एडविन कहता है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। क्रिस्टल कहती है, किस बात का मजा? मैं इस अनजान शहर में फंस गई हूँ और एक डेमन मेरा पीछा कर रहा है। तभी वहाँ उसकी लैंडलॉर्ड आ जाती है और वो क्रिस्टल से कहती है कि यहाँ शोर मत मचाओ, मैंने सब्र किया है क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है, तो प्लीज शोर मत मचाओ। यह कहकर वो चली जाती है। एडविन कहता है, तुम लोग अगली बोट पकड़ कर चले जाओ। क्रिस्टल वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम बहुत खुदगर्ज और खोखले हो, तुम्हें अपने आगे और कुछ नहीं दिखता। तभी उनका पोस्टमैन उनके लिए लेटर्स लेकर आता है। लेटर्स में से उन्हें एक मैजिक शॉप के बारे में पता चलता है। चार्ल्स कहता है, चलो तुम्हारे ब्रेसलेट को वहाँ दिखाते हैं। क्रिस्टल निको से मिलती है। निको के आसपास अभी भी कलरफुल लाइट्स है और तभी निको बेहोश होकर गिर जाती है। क्रिस्टल बहुत घबरा जाती है और अपनी लैंडलॉर्ड को आवाज लगाती है। चार्ल्स और एडविन मैजिक शॉप में आते हैं। उस शॉप का मालिक अपने आप को एक श्रापित वायरस कहता है और बताता है कि इसका मैजिक सिर्फ वही काट सकता है जिसने यह ब्रेसलेट पहनाया है। एडविन कहता है, मैं तो फंस गया। तभी वायरस अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन एडविन उसे रोक देता है और पूछता है, यहाँ कुछ तो होगा जो हमारे काम का हो। तो वो उन्हें एक जार देता है और कहता है, ये जादुई जार है और इसमें शक्ति है समुद्र की लहरों की आवाज निकालने की। यह सुनकर एडविन का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों जार लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस शॉप में विच भी है जो उन दोनों पर नजर रखी हुई है। विच वायरस से उन दोनों के बारे में पूछती है कि क्या यह लोग मेरे शहर में फंस गए हैं। वायरस बोलता है, हाँ। विच उसकी दुकान से गमले जैसा कुछ खरीद लेती है। वायरस पूछता है, इसका क्या करोगी? विच बोलती है, इसे कह सकते हैं विच के बदले का पिटारा। उधर क्रिस्टल निको को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बोलता है, उसे डिहाइड्रेशन हुआ है। क्रिस्टल सबको बताती है, उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, उसके बेहोश होने से पहले उसके आसपास कलरफुल लाइट्स थीं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और सब चले जाते हैं। इस बीच वहाँ एडविन और चार्ल्स भी आ जाते हैं। फिर क्रिस्टल निको के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में उसे सिर्फ बहुत सारे कलर्स दिखते हैं और यह करते वक्त क्रिस्टल और निको दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही होती। क्रिस्टल एक झटके से दूर जाकर गिरती है। एडविन बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्रिस्टल को एक लिस्ट देता है और बोलता है कि इसके होश में आने पर तुम उससे यह सवाल पूछना। क्रिस्टल पूछती है, क्या तुम इसकी मदद करोगे? एडविन कहता है,
कि यह एक सुपरनेचुरल मिस्ट्री केस है, इसे हम ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो इंसानी डॉक्टर किसी काम का नहीं है। फिर वो दोनों अपने ऑफिस में बुक ढूंढने जाते हैं। एडविन का एक हाथ दुनिया के एक कोने में होता है और जिस्म का बाकी हिस्सा ऑफिस में, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था उसकी वजह से वो शहर नहीं छोड़ सकता है। चार्ल्स बुक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उनको वो बुक मिल जाती है। चार्ल्स बुक को पढ़ता है और उन्हें निको की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। इधर क्रिस्टल निको को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि मेरे घर वाले कौन है और कहाँ है। यह सुनकर निको भी अपने बारे में बताती है कि डैड की मौत के बाद मॉम ने मुझे हॉस्टल भेज दिया, वहाँ सब मुझे घूरते थे इसलिए मैं हॉस्टल से भाग गए। मॉम बस यह सुनना चाहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और इस रूम से बाहर भी नहीं जाती। तभी निको दरवाजा खोलती है और कलरफुल वोमिट करके बेहोश हो जाती है। एडविन क्रिस्टल को बताता है कि निको की बॉडी में जादुई जीवाणु है जिनका नाम है जंगली रंगबाज और उनकी खुराक है लोगों का ध्यान खींचना। यह अपनी गुलाबी रोशनी से लोगों का ध्यान खींचते हैं और पूरी ताकत पाने के बाद उस बॉडी से निकल जाते हैं। क्रिस्टल पूछती है कैसे निकलते हैं। एडविन कहता है वो दर्दनाक होता है। तभी निको जाग जाती है और पूछती है तुम किससे बात कर रही हो। क्रिस्टल उसे एडविन और चार्ल्स के बारे में बताती है कि वो दोनों भूत है, तुम उन्हें नहीं देख सकती। तो निको पूछती है क्या तुम पागल हो। एडविन क्रिस्टल से बोलता है कि निको से पूछो कि क्या तुम आजकल में किसी जंगल में गई थी, ऐसा जंगल जहां आसपास कब्र हो। निको बताती है इसकी शुरुआत जब हुई थी जब वो बचपन में डंडेलियन ढूंढ रही थी, वहां पर एक देव समाधि भी थी। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो जाती है। फिर एडविन क्रिस्टल और चार्ल्स कुछ बहस कर रहे होते हैं। इसी बीच निको उठकर बूचर शॉप में आ जाती है। वो लोगों के सामने चमकने लग जाती है और सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ऐसा करते वक्त अपने काबू में नहीं होती। क्रिस्टल आकर उसे ले जाती है। तभी हमें आफ्टर लाइफ का ऑफिस दिखाया जाता है। उनको पता चलता है कि एडविन नर्क से भाग गया है और चार्ल्स डेट से छुपता फिर रहा है। तभी उनकी अफसर बोलती है हमें किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना ही होगा, हम उनको हमारे डिपार्टमेंट का मजाक नहीं बनाने देंगे। इधर एडविन और चार्ल्स जंगल में आ जाते हैं और उस देव समाधि की तलाश में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते एडविन का पैर एक इंसानी हड्डी पर पड़ता है और वहाँ उन्हें कब्रिस्तान मिलता है जहाँ सब तरफ ढांचे ही ढांचे होते हैं। क्रिस्टल निको का ध्यान रख रही होती है। तभी निको के अंदर का भूत क्रिस्टल का हाथ पकड़कर कहता है हमारी तरफ देखो, हम देवता है, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तो इस लड़की का जिस्म चीर देंगे। यह बोलकर निको बेहोश हो जाती है। उधर जंगल में एडविन और चार्ल्स को एक समाधि मिलती है जिस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा होता है। एडविन उसे पढ़ता है तो पता चलता है कि सिर्फ इस समाधि का प्याला ही इन देवों को रोक सकता है। चार्ल्स प्याले को उठा लेता है। जैसे ही वो प्याला उठाता है सारे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं और एक मुर्दा चार्ल्स का पैर पकड़ता है। तभी चार्ल्स वो प्याला मुर्दे के हाथ पर मारता है जिससे प्याला टूट जाता है। वो जल्दी से प्याले में रखी चीजें उठाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर क्रिस्टल की लैंडलॉर्ड उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, मगर अगर या तो तुम शोर मचाना बंद करो वरना घर खाली करो। क्रिस्टल निको के पास आती है और उसको अपने दोस्त भूतों के बारे में बताती है, यानी कि चार्ल्स और एडविन के बारे में। वो कहती है कि यह दोनों डिटेक्टिव है और तुम्हें भरोसा रखना होगा, तुम्हारे जिस्म के भूतों को निकालने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। एडविन उसे बताता है कि हमें प्याला मिला था जिससे हम भूत पकड़ सकते थे, मगर चार्ल्स ने उसे तोड़ दिया। तभी चार्ल्स अपने बैग में से मैजिक शॉप से खरीदा हुआ जार निकालता है और कहता है यह जादुई है, हम इसमें भूतों को पकड़ेंगे, बस हमें चारे की जरूरत है। निको की हालत बिगड़ने लगती है। क्रिस्टल कहती है मुझे तुम पर भरोसा है और उन भूतों से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। भूत कहते हैं अब हम इस लड़की को मार देंगे। क्रिस्टल कहती है रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। भूत बोलते हैं बदले में हमें क्या मिलेगा। क्रिस्टल कहती है तुम मेरी बॉडी ले लो, इस लड़की को छोड़ दो, मैं साइकिक हूँ जिससे तुम और ताकतवर हो जाओगे। तभी निको हवा में उड़ने लग जाती है, फिर अपने बेड पर आकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं निको के मुंह से छोटे से आदमी और औरत निकलते हैं। वो क्रिस्टल के मुंह की तरफ छलांग लगाते हैं। तभी चार्ल्स जार में उन दोनों को कैद कर लेता है। वो दोनों छोटे से आदमी औरत उन लोगों पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम अपने साइज वालों से क्यों नहीं लड़ते, तुम लोग बच्चा चोर हो क्या। और यह केस यही क्लोज हो जाता है। एडविन क्रिस्टल की तारीफ करता है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। चार्ल्स क्रिस्टल से कहता है कि हमें इन दोनों को समाधि पर जाकर जलाना होगा। अब हम देखते हैं कि निको ठीक हो जाती है, उसके बालों का कलर भी ब्लैक से वाइट हो जाता है और अब वो एडविन और चार्ल्स को देख सकती है। निको कहती है इन दोनों को मत जलाओ, इन्हें यही रहने दो।
इस जार में ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। क्रिस्टल परेशान होकर उनको स्वेटर से ढक देती है। तभी वहाँ एडविन और चार्ल्स का पोस्टमैन आता है। वो बताता है कि लगता है खबर फैल गई है कि डेड बॉय डिटेक्टिव और उनकी राइट हैंड इस शहर में है। बाहर जाकर देखो, भूतों की लाइन लगी हुई है। अब हमें विच को दिखाया जाता है जो अपने कव्वे मोंटी के ऊपर कुछ जादू टोने कर रही है, और देखते ही देखते उसका कव्वा मोंटी एक लड़के में बदल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।